ईरान बॉर्डर पर भारत ने लगा दिया अपना सबसे खतरनाक रोबोटिक आर्मी। अब भारत का ये रोबोटिक आर्मी देख इजराइल छोड़ो अमेरिका के भी उड़े होश। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर बिना किसी ठोस वजह के एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हमला कर दिया था। इन दिनों ने आसमान से हजारों की संख्या में मिसाइलें और बंकर बस्टर बम ईरान की जमीन पर गिराया था। अमेरिका और इजराइल को पूरा यकीन था कि इतने बड़े हमले के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा और हार मान लेगा। इन दोनों देशों की योजना थी कि लगातार हवाई हमले करके ईरान की सारी सैन्य ताकतों को खत्म कर देंगे। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब आता है जब ईरान हार मानने के बजाय ऐसा खौफनाक पलटवार करता है जिसकी उम्मीद शायद दुनिया में किसी ने नहीं की थी। ईरान की तरफ से भी आसमान में मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाती है और इस जवाबी कार्रवाई से अमेरिका और इजराइल घुटने टेकने पर मजबूर होने लगते हैं। लेकिन इस युद्ध की आग में अमेरिका अपनी बौखलाहट में एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जो एक नए और बहुत ही शक्तिशाली देश को इस लड़ाई में खींच सकती है। जरा सोचिए कि अमेरिका बिना कुछ सोचे समझे ईरान के चाबहार पोर्ट पर मिसाइलों से जोरदार हमला कर देता है। यह कोई आम पोर्ट नहीं है। इस चाबहार पोर्ट को भारत ने कई सालों की कड़ी मेहनत और अरबों रुपए लगाकर बनाया है। यह पोर्ट भारत के लिए व्यापार और कूटनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के इस बिना सोचे समझे किए गए हमले में चाबहार पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचता है। पोर्ट की इमारतें, वहां मौजूद मशीनें और सारा सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है। जब यह खबर भारत पहुंचती है तो पूरे देश में बहुत भारी गुस्सा भर जाता है। भारत की सालों की मेहनत और अरबों रुपयों को अमेरिका ने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। अब भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह आती है कि अमेरिका से इस भारी नुकसान का बदला कैसे लिया जाए। भारत सीधे तौर पर अमेरिका के साथ युद्ध के मैदान में नहीं उतरना चाहता, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा है। तो जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत सीधे युद्ध में ना उतरकर ईरान की तरफ से अमेरिका को नेस्तनाबूद करने की ठान ले तो क्या होगा। क्या होगा अगर भारत अपनी सबसे आधुनिक और घातक रोबोटिक सेना को ईरान की तरफ से ईरान के बॉर्डर पर और चाबहार पोर्ट के अंदर तैनात कर दे। अगर भारत ऐसा करता है तो यह एक ऐसा कदम होगा जो अमेरिका और इजराइल की पूरी सेना को मिनटों में राख कर सकता है। सोचिए, अगर ईरान के बॉर्डर पर भारत अपनी इस रोबोटिक आर्मी को लगा देगा तो वहां का नजारा कितना खौफनाक होगा। इस रोबोटिक सेना में सबसे आगे होंगे भारत के बनाए गए बेहद ही खतरनाक रोबोटिक डॉग। ये कोई आम मशीनें नहीं हैं, बल्कि चलते फिरते मौत के दूत हैं। इन रोबोटिक डॉग की पीठ पर एक बहुत ही आधुनिक कैनन गन लगी होती है जो एक सेकंड में कई गोलियां दाग सकती है। सबसे खास बात यह है कि इन रोबोटिक डॉग्स के अंदर बहुत ही स्मार्ट एआई सेंसर लगे होते हैं। यह एआई सिस्टम इतना ज्यादा चालाक और तेज है कि यह पलक झपकते ही दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क बहुत ही आसानी से कर लेता है। यह सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की वर्दी, उनके चेहरों और हथियारों को स्कैन करके उन पर अचूक निशाना लगाता है और किसी भी दोस्त या आम नागरिक को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर भारत इन खूंखार रोबोटिक डॉग्स को चाबहार पोर्ट और ईरान के बॉर्डर पर तैनात कर दे तो अमेरिका की पूरी मिलिट्री फोर्स पल भर में नेस्तनाबूद हो जाएगी। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि भारत के पास सिर्फ रोबोटिक डॉग ही नहीं है, बल्कि कई और ऐसे घातक रोबोटिक हथियार मौजूद हैं जिन्हें अगर ईरान की धरती पर उतार दिया जाए तो तबाही मच जाएगी। इनमें से एक है भारत का बनाया हुआ ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल, जिसे हम रोबोटिक टैंक भी कह सकते हैं। इसका नाम है दक्ष 2.0। यह एक ऐसा रोबोट है जो बिना किसी इंसान के चलाए खुद ब खुद रास्ते खोज लेता है। अगर भारत इन दक्ष टैंकों को वहां लगा दे तो इनमें लगा बहुत ही मजबूत कवच अमेरिका की छोटी मोटी मिसाइलों को आसानी से झेल लेगा। इसके ऊपर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन और मिसाइलें दुश्मन के टैंकों और गाड़ियों को पल भर में राख कर सकती हैं। ये रोबोट मिट्टी, कीचड़ और पथरीले रास्तों पर भी बहुत आसानी से चलकर अमेरिका के बख्तरबंद वाहनों के परखच्चे उड़ा सकते हैं। जमीन के साथ साथ आसमान से कहर बरपाने के लिए अगर भारत अपने स्वार्म ड्रोन सिस्टम को भी ईरान के आसमान में छोड़ दे तो अमेरिका के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। ये स्वार्म ड्रोन सैकड़ों की संख्या में एक साथ उड़ते हैं। इनका एआई सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि ये आसमान में आपस में बात करके दुश्मन की पूरी टुकड़ी पर एक साथ टूट पड़ते हैं। अगर अमेरिका का कोई सैनिक एक ड्रोन को मार भी गिराए तो बाकी के ड्रोन तुरंत अपनी जगह बदल लेते हैं और हमला जारी रखते हैं। ये ड्रोन अपने साथ बहुत ही खतरनाक बम लेकर चलते हैं। अगर इन्हें अमेरिका के संचार सिस्टम और उनके कमांडरों को निशाना बनाने के लिए प्रोग्राम करके भेज दिया जाए
तो अमेरिका का पूरा कम्युनिकेशन पल भर में ठप हो जाएगा। बॉर्डर की सुरक्षा को एक अभेद्य किले में बदलने के लिए अगर भारत अपनी रोबोटिक सेंट्री गन को भी ईरान की सरहदों पर लगा दे तो वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें हैं जिन्हें किसी सैनिक को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। इनमें थर्मल कैमरे और मोशन सेंसर लगे होते हैं जो रात के घने अंधेरे में भी दुश्मन के शरीर की गर्मी को पहचान लेते हैं। जैसे ही कोई भी अमेरिकी सैनिक तय की गई सीमा के अंदर कदम रखेगा, ये सेंट्री गन अपने आप चालू हो जाएंगी और बिना थके बिना रुके दुश्मन पर गोलियों की बारिश कर देंगी। अगर भारत की इस पूरी रोबोटिक सेना को वहां तैनात कर दिया जाए तो ईरान का बॉर्डर एक ऐसा मौत का कुआं बन जाएगा जिसे पार करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होगी। अमेरिका का जो सबसे बड़ा सपना है कि वह ईरान में घुसकर जमीनी सैन्य ऑपरेशन करेगा, जरा सोचिए कि भारत की रोबोटिक सेना उस सपने को कैसे मिनटों में राख में मिला सकती है। जैसे ही अमेरिका की जमीनी सेना ईरान के बॉर्डर की तरफ अपने कदम बढ़ाएगी और उन्हें लगेगा कि जीत बहुत आसान है, तभी अचानक से चाबहार पोर्ट और झाड़ियों के पीछे से भारत के वो खूंखार रोबोटिक डॉग बाहर आ जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि उनका सामना किससे हो रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बंदूकें ताने, रोबोटिक डॉग्स के एआई सेंसर उन्हें दुश्मन के रूप में लॉक कर लेंगे और फिर मौत का वो नंगा नाच शुरू होगा जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रोबोटिक डॉग्स की कैनन गन से ऐसी आग बरसेगी कि अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाएंगे। ये डॉग्स इतनी तेजी से छलांग लगाएंगे कि अमेरिकी सैनिकों की गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। एक तरफ रोबोटिक डॉग्स जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को राख कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ भारत के दक्ष रोबोटिक टैंक अपनी मिसाइलों से अमेरिका के वाहनों को हवा में उड़ा रहे होंगे। ऊपर से स्वार्म ड्रोन सिर के ऊपर आकर फटने लगेंगे। इन मशीनों को ना तो कोई दर्द होता है, ना ही ये कभी थकती है और ना ही इन्हें मौत का डर लगता है। अगर भारत अपनी ये रोबोटिक सेना ईरान को दे देता है तो अमेरिका की पूरी सेना चारों तरफ से घिर जाएगी और उनके वो सारे जनरलों के पसीने छूट जाएंगे जो मीलों दूर बैठकर स्क्रीन पर यह खौफनाक नजारा देख रहे होंगे। अमेरिका का घमंड और उसकी पूरी सेना मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगी और इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर कोई घुटनों पर आ जाएगा। जब अमेरिका की जमीनी सेना पूरी तरह से तबाह हो जाएगी तो अमेरिका बौखलाहट में अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स और समुद्री जहाजों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका सोचेगा कि जो काम उसकी थल सेना नहीं कर पाई वह काम उसकी नौसेना और वायुसेना कर देगी। लेकिन भारत की रोबोटिक सेना की तैयारी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहेगी। जरा सोचिए, अगर भारत अपने आधुनिक समुद्री रोबोट्स को भी अरब सागर और फारस की खाड़ी में उतार दे तो कैसा खौफनाक नजारा होगा। भारत के पास ऐसे खतरनाक अंडर वाटर रोबोटिक ड्रोन मौजूद हैं जो समुद्र की गहरी खाइयों में बिल्कुल चुपचाप तैरते हैं और दुनिया के किसी भी रडार में नहीं आते। जैसे ही अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज ईरान की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, भारत के ये पानी के अंदर चलने वाले रोबोटिक टारपीडो उन पर बिना कोई आवाज किए अचूक हमला कर देंगे। पल भर में ही अमेरिका के वो विशाल जहाज जिन पर उन्हें बहुत घमंड है धू धू करके जलने लगेंगे और समुद्र में डूबने लगेंगे। इन रोबोटिक पनडुब्बियों को सांस लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये हफ्तों तक पानी के अंदर छिपकर दुश्मन का इंतजार कर सकती हैं और मौका मिलते ही उन्हें राख कर सकती हैं। अब बात करते हैं आसमान की लड़ाई की। अमेरिका अपनी हार से बौखलाकर यह सोचेगा कि वह अपने F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे अत्याधुनिक जहाजों से भयानक हवाई हमला करके ईरान को राख कर देगा। लेकिन अगर भारत ने ईरान के ऊंचे पहाड़ों पर अपना AI आधारित स्मार्ट एयर डिफेंस सिस्टम और रोबोटिक हथियार लगा दिए तो आसमान का खेल भी पूरी तरह से पलट जाएगा। ये सिस्टम आम रडार नहीं होंगे बल्कि ऐसे रोबोटिक सेंसर होंगे जो अमेरिका के छिपने वाले स्टील्थ जहाजों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान लेंगे। जैसे ही अमेरिका का F-35 ईरान की सीमा में घुसने की कोशिश करेगा, भारत का स्मार्ट रोबोटिक लेजर वेपन सिस्टम अपने आप चालू हो जाएगा। बिना किसी इंसान के कमांड दिए यह AI सिस्टम लेजर की ऐसी तेज और सटीक किरणें छोड़ेगा कि अमेरिका के करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट हवा में ही आग के गोलों में तब्दील हो जाएंगे। B-2 बॉम्बर जो रडार की नजरों से बच निकलने के लिए जाना जाता है, वो भी भारत के इन स्मार्ट रोबोटिक रडार की नजरों से नहीं बच पाएगा और मिनटों में राख हो जाएगा। यह भयानक तबाही देखकर इजराइल और अमेरिका के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ और नेता पूरी तरह से सदमे में आ जाएंगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों और सुपर कंप्यूटर के दिमाग से लड़ना पड़ेगा। जब उनके अत्याधुनिक फाइटर जेट और समुद्री जहाज एक एक करके तबाह होने लगेंगे
तो अमेरिका को अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। अमेरिका को समझ आ जाएगा कि अगर उसने यह युद्ध तुरंत नहीं रोका तो उसकी पूरी की पूरी सैन्य ताकत हमेशा के लिए समंदर और खाक में मिल जाएगी। बिना एक भी भारतीय सैनिक की जान गंवाए भारत की यह रोबोटिक तकनीक अमेरिका और इजराइल को हमेशा के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। इस तरह भारत अपनी खामोश कूटनीति और आधुनिक रोबोटिक सेना के दम पर न सिर्फ अपने चाबहार पोर्ट के नुकसान का पूरा बदला लेगा, बल्कि दुनिया को दिखा देगा कि भविष्य के युद्ध इंसानों की जान की बाजी लगाकर नहीं, बल्कि दिमागी तकनीक से लड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।